अगर मैं तुमसे कहूँ कि दोनों ग्लासेस में पानी है तो तुम कौन सा पियोगे? क्यों? अवेयरनेस। जो देखा है, जो समझा है, उस पर ट्रस्ट ज्यादा है, बल्कि जिसको देखा नहीं है उस पर ट्रस्ट ही नहीं है। और अवेयरनेस तो बहुत ही दूर की बात है। चलो आ जाओ, समझाती हूँ। पॉइंट था अवेयरनेस का। सेम वे क्लास 11th में सिर्फ अवेयरनेस होने से कुछ नहीं होता। जब तक सही रिसोर्सेस, सही बुक्स नहीं पता, कुछ भी कर लो, नहीं एस कर पाओगे। स्कोर क्या दूर की बात है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। और फिर कोई आके बोल देता है कि रेफरेंस बुक्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, एनसीईआरटी ही काफी है। दैट्स अ कैप। यस, एनसीईआरटी जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि 90 से 95% पेपर तो एनसीईआरटी के फाउंडेशंस पे ही आता है। बट अपनी फाउंडेशन को अच्छा करने के लिए रेफरेंस बुक्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के गोलमोल चीजें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती, जो आपको रेफरेंस बुक से इजीली समझ आ जाती है। सो व्हाट्स अप माय मिनियंस, वेलकम बैक टू दिस स्वीट लिटिल कॉर्नर वेयर आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट अंडरस्टैंड a lot many things if you are from the commerce space. So what are you waiting for? Just take up your iced latte and let's get straight into this video so that you can explore something really crazy for yourself. इसको पहले सामने से हटा जरूर देते हैं. So in this video, I'm going to clear all your doubts कि reference books लेनी कौन सी चाहिए, कौन सी skip करनी चाहिए, कौन से YouTube teacher से पढ़ना चाहिए और कौन से subject के लिए क्या best resources होते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ इस video में. So let's get started with my personal favorite subject. उससे पहले बात करते हैं कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट्स के बारे में. आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश. मैथ्स लिए तो ऑब्वियसली वो भी आपका एक कोर सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट बन जाता है, और नहीं लिए है तो बल्ले बल्ले है. और मैथ्स मैंने तो ली थी, आई हैड कॉमर्स विद मैथ्स. और मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, ये हम थोड़ी देर से बात करेंगे. पहले बात करते हैं तुम्हारे सबसे हेटेड और मेरे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, जो कॉमर्स की बैकबोन है, दैट इज अकाउंटेंसी. तो अगर तुमने अभी अभी क्लास 11 ज्वाइन किया है तो ऑब्वियसली बात है ना कि तुम्हें अकाउंटेंसी का तो ए भी नहीं आता, और स्कूल के फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर्स में ये सारी टर्म्स आने लग जाती है. अकाउंटेंसी, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, जर्नल, लेजर. ओ माय गॉड, सब देख के ऐसा लगता है कि ये कोई सब्जेक्ट है, ये कोई नई लैंग्वेज सिखा रहा है हमें. बट ट्रस्ट मी, अकाउंटेंसी डिफिकल्ट नहीं होती, पर अगर आप उसके कॉन्सेप्ट से अनफेमिलियर हो तो कितनी भी कोशिश कर लो, 12th ग्रेजुएशन आगे पहुंच जाओगे तब भी कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे. अकाउंटेंसी का सिर्फ मेन एजेंडा होता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ताकि आप हमेशा उसे एज कर लो. और इसके लिए मेरी फुल प्रूफ रिकमेंडेशन है टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल को बाय हार्ट रेफरेंस कंसीडर कर लो. और रीजन ये है कि मैं ये रेफरेंस बहुत इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये काफी स्क्रैच से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली एक्सप्लेन करता है, प्लस आपको रीजनिंग भी देता है कि एग्जैक्टली कोई एंट्री हुई है, फॉर एग्जाम्पल जर्नल, लेजर, कैश फ्लोज में, तो वो क्यों हुई है, कैसे हुई है और उसका रेलेवेंस क्या है. एंड दिस इज द रीजन कि बहुत सारे जो कॉमर्स स्कूल टीचर्स होते हैं या फिर बहुत सारे जो कॉमर्स के टीचर्स होते हैं, वो भी इन बुक्स को रेकमेंड करते हैं कि आप क्लास 11th एंड 12th में ये बुक्स को बाय हार्ट एज अ रेफरेंस कंसीडर करो. एंड मैंने भी ये दो बुक्स को ही कंसीडर किया था व्हाइल आई वाज इन माय क्लास 11th एंड 12th, एंड दैट इज द रीजन आई वाज एबल टू स्कोर 98 मार्क्स इन माय अकाउंटेंसी. बट बाय स्वेयर, बुक्स खरीदने से कुछ नहीं होने वाला अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो. पेपर में सब कोई अपने आप सॉल्व नहीं हो जाएगा कि ये देख लिया, अरे ये तो मुझे आता है और सॉल्व हो जाएगा. सॉल्व तुम्हें खुद करना पड़ेगा. अकाउंटेंसी प्रैक्टिस मांगती है, और प्रैक्टिस के लिए तुम्हें एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशंस पेपर एंड पेन से करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा. लेकिन फिर भी ये बुक से आप प्रो तो नहीं बनोगे, पर हाँ आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी. पर अगर आप अकाउंटेंसी में प्रो बनना चाहते हो, 100 स्कोर करना चाहते हो, आगे फ्यूचरिस्टिक लाइफ में अकाउंटेंसी को एज योर मेन कॉन्टेक्स्ट देखते हो, सीएस करना चाहते हो, तो तब मनीष महाजन सर और पराग गुप्ता सर की बुक्स को एक्चुअली बाय हार्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, ओनली इफ आपके पहले वाले जो रेफरेंस बुक्स है वो क्लियर हो चुके हो. और इन बुक्स में भी आपको हर एंट्री के पीछे का लॉजिक भी बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जाता है. और आप अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो और बहुत ही अमेजिंग तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो, तो आई वुड हाईली रेकमेंड उशांक सर का यूट्यूब चैनल. आप उनसे पढ़ सकते हो, क्योंकि उनके एक्चुअली सॉल्व कराए हुए जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं और पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं. बट 100 बात की एक बार, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कितना भी यूट्यूब देख लो, कितनी भी रेफरेंस बुक ले लो, कितनी बुक्स ले लो, तुम कुछ नहीं कर सकते. सो प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है बॉस. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अब तो 11th में थोड़े से दिन निकाल लिए, फटाफट से बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है. कमेंट करके बता दो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी. पॉज करो, कमेंट करो, कर लिया,
चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की, और ये अपने नाम से ही प्रेरित है कि ये सब्जेक्ट में हम बिजनेस कंपनीज के आसपास जो भी सब होता है उसके अंदर जो होता है उसी सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे कैसे बिजनेस स्टार्ट होता है, कैसे बिजनेस को मैनेज करते हैं, कैसे बिजनेस स्केल किया जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है, कैसे हायरिंग करते हैं, कैसे लोगों को मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें आप बिजनेस स्टडीज में सीखते हो। और इधर आओ, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो इस सब्जेक्ट को बाय हार्ट याद कर। तो ये सब्जेक्ट में एक्चुअली आपकी केस स्टडीज ही आपका मास्टर ब्लॉक होता है कि जहां पे जाके आप अटकते हो। आपको अगर कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली याद हो रहे हैं बट आपको उनका लॉजिक नहीं पता है, तो आप कुछ भी कर लो, आप केस स्टडीज को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि केस स्टडीज बहुत सिमिलर चीजों को ही इंडिकेट करती है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना जरूरी है। आप कभी भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आते ही नहीं है पेपर में। अगर आप सोचो कि डायरेक्टली आपसे पूछने प्लानिंग क्या होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके पास आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के पीछे भी आपको मिल जाएंगे, जो केस स्टडीज है, और बहुत सारी रेफरेंस बुक्स है जहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बट उसको आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मेरे 2 रेफरेंस हैं जो आप यूज कर सकते हो, पूनम गांधी की बुक या सुभाष डे की बुक। इसके क्वेश्चंस में जितने भी सारे आंसर्स है उनका लॉजिक बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही क्रिस्प होता है, और आपको रिटेन करने के लिए और रिटेंशन पावर इंप्रूव करने के लिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करता है। सो पूनम गांधी में आपको एक्चुअली फ्रेमवर्क्स और बहुत क्रिस्प पॉइंटर्स में कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जाता है, और बहुत इजीली आप जितने भी सारे बिजनेस कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें रियल लाइफ सिनेरियो से लिंक करके भी समझ सकते हो, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद इट बेटर। एंड मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन लोगे तो सुभाष डे इज अ वेरी गुड चॉइस। इनफैक्ट ये दोनों बुक से काफी सारे कॉमर्स के टीचर्स भी आपको रेकमेंड करेंगे। और यूट्यूब पे पढ़ने की बात करें तो रजत अरोड़ा सर एंड गौरव जैन सर दोनों ही मास्टर हैं। आप इन दोनों से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही सारे कॉन्सेप्ट्स को बड़ी सिंपली आपको याद करा देते हैं कि आपको वो जो सारे फीचर्स, इंपॉर्टेंस, वो सारी चीजें होती है बड़ी इजीली याद हो जाती है। और अब तक बेटा तुम्हें लग रहा था कि कॉमर्स तो कितनी इजी और कितनी बढ़िया होती है, तो अब हम बात करेंगे उस रियलिटी चेक वाले सब्जेक्ट की जिसने हमारी जान ले रखी है। सही गैस कर लिया क्या तुमने? क्या तुमने भी बस इकोनॉमिक्स को सोचा? ओहो, हम दोनों की कितनी मिलती है ना। आप शॉक हो जाओगे ये सुन के कि 11th की और 10th की इकोनॉमिक्स 5% भी एक दूसरे से मिलती और रिलेटेबल नहीं है। मतलब जो 10th तक पढ़ा वो 10th तक छोड़ दिया, 11th से सब कुछ नया है। सो अपने डिल्यूलियो में रहना बंद करो और क्लास 11th की इकोनॉमिक्स जो 2 पार्ट्स में है उनको समझना शुरू करो। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक बहुत ही थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसमें आप थ्योरी तो पढ़ लोगे, ग्राफ्स भी बना लोगे, पर अगर कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी नहीं है तो जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको कुछ भी कर लो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसमें आपकी डिमांड सप्लाई से लेकर इंडियन मार्केट को आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। और दूसरा है स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स। ये तो मेरा फेवरेट हुआ करता था। स्टैटिस्टिक्स तो सिंपल है भाई, 10th में भी तो सॉल्व करिए। मीन, मोड, मीडियम, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ऐसे ही टॉपिक आते हैं और मोस्टली न्यूमेरिकल पेपर ही आता है। तो 11th के इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स तो बड़ी इजीली कर लोगे, 12th में पता चलता है। और यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो पराग गुप्ता सर तो ओजी है बॉस इकोनॉमिक्स के। बाकी इनके अलावा रजत अरोड़ा सर और सुनील पदा सर भी है जिनसे आप पढ़ सकते हो। बढ़िया समझाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी देते हैं। अब बात करते हैं कि इनके लिए आपको मार्केट में जाके कौन सी रेफरेंस बुक्स ढूंढनी है। आपको सीबी सचदेवा सर की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी जो ओजी है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए टीआर जैन एंड वीके ओरी सर की आप बुक्स को कंसीडर कर सकते हो। मैंने तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए ये दोनों ऑथर की ही पिक करी थी, तो आपको एक पिक करनी है, दोनों पिक करनी है, ये आपकी चॉइस है। और आपको अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है और समझने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो सीबी सचदेवा सर प्रो है, ओजी है बॉस, मजा ही आ जाएगा उनकी बुक्स से पढ़ के, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इतना कूल है, इतना अच्छा लगता है और इतनी इजीली कॉन्टेक्स्ट से क्लैरिटी मिल जाती है कि बल्ले बल्ले है। और स्टैटिस्टिक्स में भी जो मैंने बोला कि टीआर जैन एंड वीके ओरी सर की आप बुक्स को यूज कर सकते हो। मतलब ऑनेस्टली टू द पॉइंट चीजें होती हैं और बहुत ही इजीली सब कुछ समझाया जाता है। बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है, बहुत कंसाइज है, घुमा घुमा के कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में भी और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। अब बात करेंगे कॉमर्स विद मैथ्स या विदाउट मैथ्स। बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे लगता है कि कॉमर्स विद मैथ्स लेनी चाहिए या विदाउट मैथ्स, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास चांस है कि तुम अपना जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसे स्विच कर सकते हो मैथ्स के साथ। आईपी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बड़े सारे सब्जेक्ट है बड़े सारे स्कूल्स में। पर क्या मैथ्स में स्टक रहना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। बट अगर तुमने मैथ्स नहीं लिए तो इसके लिए सोचो मत, ट्रबल मत हो। अगर 10th तक भी तुम अच्छे नहीं थे मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए करियर ऑप्शन खत्म हो जाएंगे।
इट्स जस्ट दैट 11th-12th में अगर तुमने मैथ्स ले ली तो तुम्हारे कॉमर्स का पूरा स्कोर उससे खराब और अच्छा दोनों हो सकता है। तो अगर तुम एक्चुअली कॉन्फिडेंट हो कि मुझे मैथ्स लेनी चाहिए तभी लेना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो मैथ्स कब लेनी चाहिए, अगर तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है जो 10th तक पढ़ा, क्योंकि 11th 12th और आगे ग्रेजुएशन में इसका एक्सटेंसिव वर्जन आएगा, कुछ भी कम नहीं होने वाला है। नंबर 2, प्रेशर में नहीं पर खुद की पसंद से लिया है। एंड नंबर 3, कैलकुलेशन से बस प्यार सा है, तभी मैथ्स को चूज करना, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशन ये सब आता है और बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे आता है। और जब आप बोर्ड्स का पेपर अटेम्प्ट करते हो 12th में तो ओ गॉड वो भी बहुत डिफिकल्ट लेवल पे आता है। तो तभी चूज करना when you are highly confident about this subject. I had commerce with maths. Clap, 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 clap for me. देखो अगर मैथ्स ले ली है तो अब बात करते हैं मेरे बुक रिकमेंडेशन की। बाय हार्ट NCERT से क्वेश्चन सॉल्व करना, 11th और 12th के पेपर 90% पेपर, और लेट्स से नॉट इवन 90-80% पेपर तो आपका NCERT से ही आता है। बट NCERT में जो क्वेश्चंस हैं वो कम होते हैं कि आप उनसे एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आपको रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे अकॉर्डिंगली और जो मैंने यूटिलाइज करी व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 11th एंड 12th मैथ्स, तो मैंने RS अग्रवाल एंड RD शर्मा को पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया टू डू ऑल द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये दोनों बुक्स आपको प्रिपेयर करती है एक हायर लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ताकि आप बेसिक से हायर लेवल चले जाओ। बिकॉज जस्ट इन केस एग्जाम में हायर लेवल क्वेश्चन आ गया तो वी डोंट वांट टू लूज मार्क्स, तो ये जो बुक्स है ये आपको हाई कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी देती है। बट पर्सनली RS अग्रवाल आप ज्यादा यूज कर सकते हो ओवर RD शर्मा, क्योंकि RD शर्मा तो सारे मैथ्स वाले बच्चों के लिए होती है जिन्होंने 11th एंड 12th में साइंस भी लिया होता है। बट आपको कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से और कॉमर्स के लेवल के हिसाब से पढ़ना हो और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस चाहिए, बहुत एक्सटेंसिव लेवल आगे मैथ्स प्रैक्टिस के हिसाब से नहीं चाहिए हो, तो प्रेफर RS अग्रवाल इन दैट केस। बट अगर आपके पास अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन है और आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये कंपैरेटिवली बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड होता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस और यहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी होता है वो फाइनेंस, बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, डेटा एनालिसिस, इसके रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस के बेसिस पे होते हैं। क्योंकि इन टॉपिक्स को हम तो रियलिस्टिकली भी रिलेट कर सकते हैं ओवर रिलेटिंग टू कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल ऑफ दोस इन रियल लाइफ। और इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप ML अग्रवाल की बुक को यूज कर सकते हो। ये बुक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपलिस्टिक लैंग्वेज और बहुत ही राइट कॉन्टेक्स्ट के साथ में आपको एक्सप्लेन करती है, और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हाईली रिकमेंडेड है कि वो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं और आए भी होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बड़ी परफेक्ट हो जाती है। तो बस बॉस एक ही बात है, नो मैटर व्हाट, कोर मैथ्स पढ़ रहे हो या अप्लाइड मैथ्स, दोनों में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना यही वो सब्जेक्ट है जो तुम्हारे मार्क्स बनाएगा और बिगाड़ेगा 12th के। कुछ भी कर लो, थ्योरी पढ़ने से या सोल्यूशन को घूर घूर के देखने से वो सॉल्व नहीं होता है, तो प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्कूल में पढ़ रहे हो पर मैथ्स की समझ नहीं आ रही तो कोई चक्कर ही नहीं है, ऋतिक सर और अनुराग चौहान सर है जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, दोनों ही प्रो है, दोनों ही OGs हैं एंड बड़ा मजा आता है। दे बोथ आर लिट, बड़े इजीली समझाते हैं। और बहुत ही एक अंडररेटेड रिकमेंडेशन है उशांक सर फ्रॉम कॉमर्स एंड फन। ये कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी इतने अच्छे से देते हैं, क्वेश्चंस को इतने अच्छे से कवर करते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और आप अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो तो एग्जाम में जब आप जाओगे ना आपको लगेगा अरे यार मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है, फटाफट से यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। अप्लाइड मैथ्स के केस में आप आशीष भाटिया सर, उनके चैनल को फॉलो कर सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जितने भी आपके सारे टेक्निकल लेक्चर्स है जैसे लिमिट्स, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर भी करते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिगनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो यस माय डियरेस्ट फैन, ये सारे रिकमेंडेशन सिर्फ तुम्हारे लिए थे जो मैं रेकमेंड करूंगी कि तुम्हें क्लास 11th में यूज करने चाहिए। मेरे सारे स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं और मैंने तो खुद ही पढ़ा है, तो मैं तो खुद ही यूज करती थी। तो जनरली अगर आप इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करोगे और इस डायरेक्शन मूव करोगे तो आपकी क्लास 11th की जर्नी बड़ी स्मूथ हो जाएगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे बुक सिर्फ गाइड करती है, प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, सॉल्व खुद करना पड़ेगा, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। तो कुछ भी कर लो, पढ़ाई करने की आदत बना लो। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो जेन्युइनली हेल्पफुल, आपको ये रिकमेंडेशन समझ में आई, अच्छी लगी, फॉलो करना चाहते हो, तो बस मुझे मोटिवेट करने के लिए वो लाइक बटन जो नीचे है, हाँ बस नीचे नीचे, इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लो
और ऐसी स्ट्रैटेजिक करियर गाइडेंस के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके रखना और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो दैट दे कैन सब्सक्राइब मी, बिकॉज मैं तुम्हारे लिए लेके आती रहूंगी ऐसे ही बहुत सारी गाइड्स एंड फ्रेमवर्क्स जो तुम्हारी लाइफ तो सॉर्ट कर देगा, वेदर यू आर इन क्लास 11th और 12th. So bye my sunshines, keep spreading the shine.